कहाँ जा रही हो? कॉलेज? हाँ। चलो ना, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं अनु, सुनो मेरी बात, मैं छोड़ देता हूँ ना तुम्हें। आप तकलीफ मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। अनु सुनो मेरी बात, तकलीफ की कोई बात नहीं है, मैं छोड़ दूंगा ना। मैं चली जाऊंगी। सुनो मेरी बात, चल चल। अनु उतरो, गाड़ी से उतरो, मत जाओ। अनु गाड़ी में उतरो। अनु उतर जाओ गाड़ी से। अनु अनु गाड़ी से उतरो। अनु अनु प्रिया प्रिया प्रिया। क्या बात, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? रमेश ने अनु को किडनैप कर लिया। हमें सताने के लिए अनु को टॉर्चर करेगा। मैं जानता हूं उस कमीने को। हेलो पुलिस। राणे सर, हर एक ट्रैफिक सिग्नल पर इस गाड़ी नंबर को मैसेज करो। जहां जहां हमने नाकाबंदी की है वहां पर भी जाओ। ओके सर। गायतोंडे, अपनी वायरलेस टीम को मुलुंड हाईवे पर भेजो और इस लड़की का फोटो हर एक के मोबाइल में अपलोड करो। ओके सर। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम जितना जल्दी हो सके आपकी लड़की को ढूंढने की कोशिश करेंगे। मोरे, उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करो। अगर फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ है तो हमारे लिए 1 ही घंटा काफी है लड़की को ढूंढने में। अरे आपने राइट क्यों मारा? मेरा कॉलेज तो नेक्स्ट लेफ्ट पे था। सब पता चलेगा। सर, रमेश मेरा छोटा भाई है। बाबा ने अपनी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से करके हम दोनों भाइयों में बांट दी थी, पर सर रमेश ने अपना सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी बिजनेस के नए नए तरीके आजमाने में फूंक डाली। सर, वो जबरदस्ती मेरी फैक्ट्री हथियाना चाहता है। सर, आई एम श्योर कि रमेश ने अनु को किडनैप भी इसीलिए किया है ताकि वो हम पर दबाव बना सके, हम लोग डर जाएं और फैक्ट्री उसे दे दें। रमेश आपका सगा भाई? हाँ। अनु अनु चल 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 साहब भाई, साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैडम, गाड़ी रोको दिला। साहब मत मारो साहब। साहब मत मारो साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। वो प्रवीण झूठ बोल रहा है साहब। मैंने अनु को किडनैप नहीं किया। आप चाहे तो अनु से पूछ लो ना। काका सच बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया था। मैं खुद अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। आप प्लीज काका को छोड़ दीजिए। वेरी जाली इसका तू। बाबा प्लीज, मतलब बोलू दिया। सर प्लीज उनको छोड़ दीजिए। आपको चाहिए तो मैं आपको राइटिंग में लिख के देती हूँ कि मैं खुद उनके साथ गई थी। ये रिश्तों का कैसा चक्रव्यूह था जहां कह पाना मुश्किल था कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, कौन किसकी तरफदारी कर रहा था और कौन किसकी खिलाफत। अन्नू और रमेश झूठ बोल रहे थे या फिर प्रवीण और प्रिया? आखिर यह अपहरण था या सिर्फ दर्शाया गया था? और प्रवीण की बेटी अन्नू रमेश को क्यों बचा रही थी? प्रवीण ने जायदाद की बात सच कही या झूठ? रमेश जायदाद हड़पना चाहता था या अपना जायज हक मांग रहा था? इन सभी सवालों के साथ यह केस शुरू हुआ, लेकिन 6 महीने के बाद कुछ ऐसा घटा जिसने इन सवालों पर ही सवाल खड़े कर दिए। अनु, 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 अहो 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 एकता का। काय झालं? सुबह सुबह क्या चिल्ला रही हो? अनु अपने कमरे में नहीं है। अरे तो जिम गई होगी। जिम बैग उसके कमरे में ही है। फिर कहाँ चली गई? जरा बाहर देखो तो, बाहर तो नहीं गई?
number can't be reached right now. अनु! अनु! अनु बाहर भी नहीं है। उसका फोन भी ऑफ मिल रहा है। कहाँ चली गई? ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकती है? कहीं रमेश ने अनु को फिर से किडनैप तो नहीं कर लिया? हेलो, पुलिस? सर कहाँ है सर? अरे सगला घर नीट चेक करा रहे ओ सर, अरे सर बताएंगे तो हुआ क्या है? अनु का है। मुझे नहीं पता अनु कहाँ है। क्या हुआ क्या? अनु पांचाल लापता है और उसका बाप प्रवीण, उसका कहना है कि तूने उसे किडनैप किया है। सापड़ निकाले। साहब ये प्रवीण का दिमाग खराब हो गया। वो खामखा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। साहब मुझे वाकई नहीं पता अनु कहाँ है। नहीं पता? तो ये क्या है? ये किताबें मैंने अनु के लिए खरीदी है। तूने अनु के लिए खरीदी है या अनु की ही है? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं मानता हूँ मेरा झगड़ा चल रहा था प्रवीण के साथ प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन मैंने अनु को किडनैप नहीं किया साहब, मेरा यकीन मानिए। ये बुक्स मैंने खरीदी थी वो उसे गिफ्ट करने के लिए साहब। देख, अगर तू झूठ भी बोल रहा है ना तो हम पता करवा लेंगे। मोरे, अपने पास अन्नू के अपने ही हाथ का लिखा हुआ पिछली बार का स्टेटमेंट है ना? उस स्टेटमेंट को और इस बुक पे लिखे हुए नाम के हैंडराइटिंग को मैच करवाओ। ओके सर। ये अन्नू की हैंडराइटिंग है। बिना उस तक पहुंचे उसकी हैंडराइटिंग इस पर कैसे आई? बोल। मुझे मेरे वकील से बात करनी है साहब। 1000 बार समझाया था तुम्हें कि अनु पर नजर रखो, उसका ध्यान रखो, पर नहीं, तुमने उसे इतना सर पे चढ़ा दिया। आज देखो क्या हालत हो गई। हाँ, जैसे सब मैंने ही किया है, मैंने ही बिगाड़ा है उसे। अरे बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही नहीं, बाप की भी होती है। और पिछले कुछ दिनों से तो पता नहीं क्या हुआ है अनु को, ना कोई बात सुनती है ना मानती है, और कुछ पूछो तो सीधा मुझे जवाब तक नहीं देती। तूने क्या सोचा हाँ? कि तुम मेरे ऊपर झूठे केस डाल के मुझे बार बार अंदर करवाओगे, फिर मैं जेल में सड़ता रहूंगा और पूरी जायदाद तुम अकेले खा जाओगे। खा जाएगा मतलब? ये मेरा हिस्सा है, अब मैं तुझे उसमें से चवन्नी भी नहीं दूंगा। तूने अपनी सारी जायदाद, सारा पैसा अय्याश में उड़ा दिया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे फैक्ट्री में से आधा हिस्सा कैसे नहीं देते हो। बहुत हो गया प्यार व्यार का नाटक। अब देख, तू सोच भी नहीं पाएगा तेरे साथ मैं क्या करूंगा। सर, बॉडी लगभग पूरी तरह से जल गई है। आसपास पड़े हुए जले हुए कपड़े को टुकड़े से लगता है कि शायद ये बॉडी किसी लड़की की हो सकती है। कुछ मिला है आसपास? नहीं सर, बॉडी आइडेंटिफाई की जा सके ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लगता है आसपास की पत्तियों और लकड़ियों पर पेट्रोल डाल के जलाया गया है। सर, हमारे पुलिस स्टेशन में अनु पांचाल और ऐसी 2 लड़कियों के आसपास के पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। अगर इस बॉडी के बोन्स के डीएनए और उन तीनों के फैमिली के डीएनए को मैच किया जाए तो शायद पता चल सकता है कि यह बॉडी किसकी है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके जी सर। ओके सर, अनु का कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं, लेकिन हमें एक डेड बॉडी मिली है जो पूरी तरह से जल चुकी है, और इसीलिए आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाना होगा, जिससे हम ये पता कर पाए कि वो बॉडी अन्नू की है या नहीं। नहीं सर, मेरी बेटी अनु नहीं हो सकती सर। देखिए, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि वो बॉडी अनु की ना हो, और इसीलिए आपको एबीओ टेस्ट करवाना पड़ेगा। आपका कहना था कि आखिरी बार आपने अनु को रात में देखा था। यह भी हो सकता है कि वो सुबह नहीं रात में गायब हुई हो। नहीं सर, रात के 10 बजे कल अनु सो गई थी, उसके सोने के बाद ही मैं सोने गई थी। आप कहाँ थे? सर, मैं भी तकरीबन 10:30 बजे सो गया था। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, रमेश ने उसके साथ क्या किया होगा। आपने रमेश को जब जेल में बंद किया था तो उसे छोड़ा क्यों? बेल के लिए अप्लाई करने का हक सभी को होता है। रमेश ने भी एंटीसिपेटरी बेल ली है। उसके कहने के मुताबिक उसको झूठे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है। सर, झूठा मैं नहीं, झूठा रमेश है। वो हमारी फैक्ट्री हड़पना चाहता है। हम उसे अरेस्ट तो कर सकते हैं,
लेकिन उसके लिए बॉडी आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। सर, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की उम्र लगभग 20 साल की है। जलने से नहीं बल्कि गला दबाने से उसकी मौत हुई है। जलाने के पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। एबीए रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया का ब्लड सैंपल डेड बॉडी से मिले हुए सैंपल से मैच कर रहा है। इसका मतलब वो बॉडी 99% अनु पांचाल की ही है। सर, हमने मर्डर के वक्त रमेश पांचाल का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया। वो घर पर ही था। क्राइम स्पॉट पे उसके होने का कोई सबूत नहीं मिला। ये भी तो हो सकता है कि उसने हमें गुमराह करने के लिए अपना मोबाइल घर पे छोड़ दिया हो और ये काम किसी और से करवाया हो सकता है। सर, हमने अनु के भी मोबाइल का लास्ट लोकेशन चेक किया। घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर अनु का मोबाइल ऑन तो था, लेकिन क्राइम स्पॉट पर पहुंचते पहुंचते शायद वो स्विच ऑफ हो गया। वो अनु के मोबाइल से कुछ पता चला? हाँ सर, अनु के मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नंबर दिल नाम से सेव है। वो किसी अनिल सावंत के नाम से रजिस्टर्ड है। सर, ये अनिल सावंत और अनु के मोबाइल में काफी एसएमएस एक्सचेंज हुए, जिसमें से एक एसएमएस ऐसा है कि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा, इस टाइप का है। ये अनिल सावंत का एड्रेस मिला है ना? हाँ सर। एक मिनट, ये अनिल सावंत का घर है? हो, बोलवा चला जरा। मुझे मालूम नहीं है कहाँ है वो। अभी तो उसका फोन भी बंद आ रहा है साहब। वो सुबह जब घर आया था। अरे अनिल, किधर था रे तू? अरे आज तेरा जन्मदिन है। अरे ये क्या झालं रे बाबा? ये कैसे जला है? अरे अनिल बोल ना, ये कैसे हुआ है? चल मैं तेरी दवाई लेकर आती हूँ। उसका हाथ थोड़ा जला हुआ था, फिर मैं उसके लिए खाना लेने के लिए अंदर गई, तब तक वो जा चुका था। साहब साहब, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अगर अनिल वापस आता है तो मुझे इस नंबर पर फोन करना। अच्छा, आपके पास अनिल की कोई फोटो है? जी साहब है। मोरे, एक काम करो, हमारे 2 कांस्टेबल 24 घंटे के लिए अनिल के घर के बाहर हमारे 2 कांस्टेबल तैनात करो। सर, हमारी पेट्रोल टीम को और एक जली हुई लाश मिली है। सर, यहाँ पे किसी ने ये बॉडी जलाई है। पेट्रोलिंग के समय हमारी टीम की नजर जब इस बॉडी पे पड़ी सर, तब फौरन ही आग बुझा दी सर। ये तो अनिल सावंत है। साहेब, तुम्ही मला इकडे का आणलं? मेरा अनिल इधर क्यों आएगा? आज उसका जन्मदिन है साहब। मैं सब उसके पसंद की चीज बनाई हूँ, उसने तो अभी तक चखा भी नहीं साहब। मेरा अनिल अभी घर को आने वाला है, उसके पास घर का चाबी भी नहीं है साहब। मेरे को घर जाने का, मैं घर जाती हूँ साहब। हे बघा, तुमची परिस्थिती मी समजू शकतो, लेकिन क्या करें, फॉर्मेलिटीज है, पूरी तो करनी पड़ेगी। बस आप एक बार देख लीजिए। अनिल, तेरे को क्या हो गया रे? अनिल बेटा, बच्चा। किसने मारा होगा आपके बेटे को? वही आदमी साहब, कुछ दिन पहले मेरे घर पे आया था धमकी देने को। अनिल, अनिल बाहर निकल तू। किधर अनिल? अरे कौन है आप? चुप, आज तेरी आश्वी का भूत उतार के रहूंगा। अरे रुको, अनिल, अरे रुको, अंदर मत जाओ। बाहर निकल। अरे रुको। अनिल कहाँ है? अनिल, अरे बाहर आओ। अनिल कहाँ है? अनिल घर पर नहीं है। क्या हुआ है? कुछ किया है क्या मेरे अनिल ने? मेरी बेटी को प्यार के नाम पे पागल बना रहा है। क्या ये वही आदमी था जो आपके घर पर आकर अनिल को मारने की धमकी देके गया? नहीं साहब, ये नहीं है, वो कोई दूसरा आदमी था। तो फिर और कौन हो सकता है जो अन्नू को अपनी बेटी बता रहा है? ये केस कुछ इस तरह था जहां जुर्म की रफ्तार और मोड़ समझ के बाहर थे। अन्नू का अपहरण होता है। मैं चली जाऊंगी। सुनो मेरी बात, चल चल। अरे और शक जाता है रमेश पर।
सर आई एम श्योर कि रमेश ने अनु को किडनैप भी इसीलिए किया है ताकि वो हम पर दबाव बना सके। पुलिस रमेश को अरेस्ट करती है, लेकिन अन्नू केस वापस ले लेती है। उन्होंने मुझे किडनैप नहीं किया था, मैं खुद अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। आप प्लीज काका को छोड़ दीजिए। और 6 महीने के बाद अन्नू का कत्ल होता है और तभी एक और नाम जुड़ता है अनिल सावंत का। परिस्थितियां उसे संदिग्ध बनाती हैं, लेकिन उसका कत्ल उसे इल्जाम से बरी करता है। कहीं अनिल का कातिल घर पर धमकी देने वाला वो शख्स ही तो नहीं था जो अपने आप को अन्नू का पिता बता रहा था। लेकिन तभी पुलिस को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अनिल की मां को एक और तस्वीर दिखाई। हाँ साहब, इसने मेरे घर आकर अपने बेटे के नाम से मेरे अनिल को जान से मारने की धमकी दी थी साहब। अनिल कहाँ है? अनिल कहाँ है? अनिल घर पे नहीं है। क्या हुआ? कुछ किया क्या अनिल ने? कुछ किया नहीं, बहुत कुछ किया है। हाँ? मेरी बेटी को प्यार के नाम पर पागल बनाएगा वो। एक बात बोल देना उसको, मेरी बेटी से दूर रहे। आइंदा मेरी बेटी के आसपास भी दिखा ना वो, तो सोच लेना इस दुनिया में दोबारा नहीं दिखेगा वो। चलो। राणे, थोड़ा सब जगह ठीक से तलाशी लो। सर सर बहुत अजीब बात है। अनु के माँ बाप की और रमेश की बिल्कुल नहीं जमती, फिर भी इस एल्बम में अनु की ही सारी फोटो है। हो सकता है अनु रमेश की बेटी हो और अनिल और अनु के कत्ल का राज यही हो। बिल्कुल पॉसिबल है सर, क्योंकि उस दिन बॉडी की शिनाख्त के लिए जब हमने प्रवीण से डीएनए सैंपल मांगा, तब प्रिया ने मना करके खुद का ब्लड सैंपल दिया था। इन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो हो सकता है कि चक्कर खा के गिर जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डीएनए टेस्ट के लिए आप मेरा ब्लड ले लें? क्योंकि प्रिया जानती थी कि प्रवीण अन्नू का बाप नहीं है, और प्रवीण का ब्लड सैंपल अगर लिया जाता तो डीएनए मैच नहीं करता और प्रवीण को पता चल जाता। लेकिन सर हम ये कैसे साबित कर सकते हैं कि अनु प्रवीण की नहीं रमेश की बेटी है? फिलहाल हम प्रिया से डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते हैं। ये बात जरूर रमेश का है, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर कोई नहीं रहता। इसको फॉरेंसिक के लिए भेजो। सर ये रमेश का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। मोरे, सिविल में रमेश और प्रवीण के घर के सामने 24 घंटे अपने लोग लगा दो। ओके सर। आ गया आपका घर। चलो हम अंदर तक छोड़ते हैं आपको। नहीं नहीं, थैंक यू, आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की। अब मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? किसने किया ये? प्रिया अकेले गई थी घर से बाहर? हाँ सर। उसका पति कहाँ था उस वक्त? वो घर पर ही था। किसी ने पीछे से मुझ पर हमला किया, पर मैं देख नहीं पाई कि वो कौन था। सर मुझे पक्का यकीन है कि वो रमेश ही था। कल भी हमारा घर आया था और प्रिया को धमकी देकर गया है। बताओ ना प्रिया, क्या बोल रहा था? हाँ, कल वो हमें धमकी देकर गया कि आखिर किस काम में इतनी बिजी थी वो? 2 टके का लड़का आदिल और अपनी अनु उसके साथ प्यार में पागल होकर घूम रही थी, और तुम हो कि तुम यहाँ आराम से बैठी हो, चिंता तक नहीं है। ये तुम बोल रहे हो, जिसने आज तक सिर्फ सब कुछ बिगाड़ा ही है। अपने गिरबान में तो झांकते नहीं हो, दूसरे पर उंगली उठाने चले आते हो। तुम्हें पता चल गया तो तुमने क्या कर लिया? हाँ? देख, ये बकवास ना अपने पति के साथ किया कर, मेरे साथ नहीं, समझी? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि उस अनिल को अपने किए की सजा मिल गई।
ये रोने धोने का नाटक बंद कर और चुपचाप प्रवीण से कह दे कि फैक्ट्री का हिस्सा मेरे नाम पे कर दे, वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। वो हमारे परिवार के साथ कुछ भी बुरा करेगा। हेलो, हाँ ठीक है सर। देखिए फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन वापस जरूर आएंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी देर पहले आप पर रमेश ने हमला किया था, तो ये बात गलत है, क्योंकि हमारी टीम को रमेश की लाश मिली है, वो भी यहां से बहुत दूर। सर पेट से काफी खून बह गया है, काफी गहरा घाव है, आसपास कोई हथियार भी नहीं मिला। मुझे लगता है खूनी कत्ल करने के बाद हथियार के साथ ही भाग गया। मोरे, अगर पेट में चाकू मारा गया है तो शर्ट फटा हुआ होना चाहिए, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि शर्ट साबुत है और पेट फटा हुआ है। सर मुझे लगता है कि छीना झपटी में रमेश का शर्ट ऊपर हुआ होगा और इसलिए चाकू मारते वक्त पेट तो फट गया, लेकिन शर्ट साबुत है। हो सकता है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया है कि रमेश ने अनु और अनिल का कत्ल किया था, तो अब उसका कत्ल किसने किया? सर एक शख्स है जो रमेश का खून कर सकता है, लेकिन अभी यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कंफर्म नहीं होता। क्या रे सुनील, जेल से कब बाहर आया? अरे साहब 2 दिन पहले ही छूट के आया हूं मैं। और आते ही क्राइम कर दिया, मार दिया रमेश को, क्योंकि तेरी माँ को यकीन था कि उसी ने अनिल को मारा था। साहब अनिल मेरा छोटा भाई था, बहुत प्यार करता था मैं उसको, बहुत रोया साहब जब पता चला किसी ने उसको मार दिया। इसके लिए किसी का जान तो नहीं ले सकता ना साहब अगर वो मुझे दिखता ना तो उसका थोबड़ा बिड़ा सब फोड़ डालता। अच्छा, मतलब वो तेरे सामने भी नहीं आया, फिर भी तूने उसे ढूंढा। चल मान लेते हैं, पिछले 2 दिन में तूने क्या किया, पूरा कच्चा चिट्ठा सुना। अब कोई ऐसे तो रिया होके नहीं आएगा ना, पेरोल पे छूट के आया हूँ। आप पेरोल ऑफिसर से पूछ लो ना किधर किधर गया, क्या क्या किया, वो सब पता चलेगा आपको। अच्छा, बहुत स्मार्ट बन गया है तू, पुलिस को कानून सिखाएगा। जब तक इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आती, बिठा के रखो इसको इधर। मोरे, मेरा शक सही था, रमेश ने प्रिया पर हमला नहीं, क्योंकि जिस दिन प्रिया पर हमला हुआ उसके 1 रात पहले ही रमेश मर चुका था। और वो चाकू का कट वो कोई लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं है, वो रमेश की किडनी निकालने की वजह से हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये केस कोई आपसी दुश्मनी का केस नहीं है, ये किडनी रैकेट केस है। फिलहाल इस फैमिली मैटर को दूर रखो और इस केस की दूसरी तरह से जानबीन करते हैं। इस रमेश की कॉल डिटेल्स फिर से निकालो और हर एक नंबर की डिटेल जांच करो। ओके सर। सर हमें रमेश के मोबाइल में और एक नंबर मिला है, यह नंबर किसी पिंकी पजनानी के नाम से रजिस्टर्ड है, हमें उसका एड्रेस भी मिल गया है। पता करो ये कौन है और रमेश से उसका क्या वास्ता था। ओके सर। पिंकी पजनानी? जी हाँ, मैं ही हूँ, कहिए। ये नंबर तुम्हारा ही है? जी नहीं, ये नंबर मेरा नहीं है। देखो, झूठ बोलने से फायदा नहीं है, हमें मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से पता चल गया है कि यह नंबर तुम्हारे ही नाम से और इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। देखिए सर, मेरा फ़ोन मेरे हाथ में है, अगर ये नंबर मेरा होगा तो मेरा फ़ोन बजेगा और आपको सच का पता चल जाएगा। आप फ़ोन लगा कर देख लीजिए। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, कृपया कुछ समय बाद फिर कोशिश करें। अब तो आपको मेरी बात पे यकीन हो गया होगा। मैं वैसे भी बहुत लेट हो चुकी हूँ और मुझे काम के लिए निकलना है। अनाथ हूँ ना, एक दिन का काम भी बहुत नुकसान करता है मुझे। मैं चलती हूँ।
इस नंबर का सिम तुम्हारी दुकान से खरीदा गया था ना? जरा चेक करके बताओ कि ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। 2 मिनट सर, मैं चेक करके बताता हूँ। ये नंबर सिम किसी पिंकी पंजनानी के नाम पे रजिस्टर है। ये रहा उसका आईडी प्रूफ और एड्रेस। लेकिन वो लड़की तो कह रही है कि ये नंबर उसका नहीं है। इस लड़की के डॉक्यूमेंट पर किसी और को बेचा था क्या? पॉसिबल है नहीं सर। सिम देते समय सारे डॉक्यूमेंट मैं खुद चेक करता हूँ। किसी एक के डॉक्यूमेंट पे किसी दूसरे को सिम देता ही नहीं सर। ये पिंकी हमसे झूठ क्यों बोल रही है? कुछ छुपा रही है। Good afternoon, madam. Good afternoon. पिंकी नाम की सेल्स गर्ल है। असल में इसका काम कुछ और ही है। इसकी एक दोस्त शहर के नामचीन हॉस्पिटल में हेड नर्स है, जो हॉस्पिटल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए फेमस है। सर, जब मैंने हॉस्पिटल के अंदर जाकर इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि आज तक उस हॉस्पिटल में 49 किडनीज ट्रांसप्लांट हो चुकी है, जबकि उस हॉस्पिटल में ऑफिशियली सिर्फ 12 किडनी डोनेशन का रिकॉर्ड है। पर आखिर इस किडनी रैकेट का अन्नू और अनिल की मौत से क्या संबंध है? और एक बात सर, ये 36 किडनियां हासिल करने में पिंकी और उसकी दोस्त का बहुत बड़ा हाथ है, और जबकि असल में वो उसकी दोस्त नहीं, उसकी माँ है। क्या? जी सर, पिंकी ने हमसे झूठ बोला कि वो अनाथ है, जबकि उसकी माँ जो हॉस्पिटल में हेड नर्स है, ये माँ और बेटी मिलकर किडनी रैकेट चलाते थे। मुरे, क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्म करो और ये पिंकी के घर पे रेड करो। अगर वो दोनों सचमुच ये काम करती है तो उसके घर पे कोई ना कोई सबूत हमें जरूर मिलेगा। जी सर। Yes, sir. राउंड क्या हो गया? अपना घर तलाश करो सर, ठीक तरह से तलाशी लेना। सर, मैं एक बड़े हॉस्पिटल की एक हेड नर्स हूँ। मेरे घर में आइस बॉक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स तो होंगे ना? क्यों? घर पे बुला के सर्जरी करती है तू? और तू बता, वो आइस बॉक्स पे खून और मेडिकल इक्विपमेंट्स क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे घर पे? देखो, अच्छा होगा अगर बिना मलहम पट्टी के तुम लोग बोल दो, वरना वो हालत करेंगे ना कि सर्जरी के भी लायक नहीं बचोगी। बताती हूँ, सब बताती हूँ। मैं सेल्स गर्ल बन के इसीलिए घूमती थी ताकि मैं अलग अलग लोगों को फंसा सकूं और पुलिस को भी मुझे पकड़ने में मुश्किल हो। जाहिर है ये काम तू अपने अलावा और किसी के लिए तो करती ही होगी।
किसके कहने पे करती थी? ये सब मैं अपनी माँ के कहने पे करती थी। मैं सेल्स गर्ल बनकर लोगों के घरों में घुस जाती थी, फिर उन्हें किडनी के लिए फंसाती थी, उन्हें सिड्यूस करती थी। रमेश भी उन्हीं लोगों में से था। उस दिन मैं घर से निकली और रमेश के घर की डोरबेल बजाई। हेलो सर, सर आपसे 1 मिनट बात करनी थी। एक मिनट, लेकिन मुझे कुछ खरीदना नहीं है, थैंक यू। सर 1 गिलास पानी मिलेगा? वो एक्चुअली बहुत थक गई हो, धूप भी बहुत हो रही है तो थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। लो। अरे क्या हुआ? अरे ये दोनों आपके किडनी रैकेट केस के गुनहगार हैं। मुरे, ये तो हुआ किडनी रैकेट केस। अब आते हैं हमारे डबल मर्डर पे। अनिल और अन्नू अगर इस रैकेट से जुड़े हुए नहीं थे, इसका मतलब खून किसी और ने किया, एक ने या किसी 2 लोगों ने। पुलिस ने जाने अनजाने लंबे समय से चले आ रहे क्राइम ब्रांच के एक केस को सॉल्व कर लिया था, लेकिन अनिल और अन्नू के कत्ल से जुड़ा एक भी सुराग उनके हाथ नहीं लगा था। बावजूद इसके कि संदिग्धों की लिस्ट में अब सिर्फ प्रिया और प्रवीण पांचाल ही थे, पुलिस ने बड़ी होशियारी से एक जाल बिछाया। बस अब देखना यह था कि शिकार कब और कैसे उसमें आकर फंसता। जाओ। प्रवीण, ले जाओ इसे। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। देख, तेरे इन आंसुओं का हम पर कोई असर होने वाला नहीं है। सच बता, क्यों मारना चाहता था अपनी बीवी को? क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था सर। सारी जिंदगी मेरी बीवी बनने का नाटक करती रही और मेरे भाई से अफेयर भी चलाती रही। अनु मेरी औलाद नहीं थी सर, वो प्रिया रमेश की बेटी थी और मैं बेवकूफों की तरह सारी जिंदगी अंधा बन के घूमता रहा। तुझे कैसे पता चला कि अनु प्रिया और रमेश की बेटी थी? खुद अनु ने मुझे ये बात बताई थी। उस रात जब हम सो गए थे तो अचानक किसी आवाज से रात में मेरी नींद टूटी। मैं उठा, देखा तो प्रिया मेरे बाजू में सो रही थी। मैंने घड़ी में देखा तो 12 बजने में 15 मिनट कम थी। मैं दरवाजे से बाहर गया, हॉल में देखा कि अनु मेन डोर से बाहर जा रही थी। मुझे हैरानी हुई कि मेरी रात को चोरों की तरह अनु कहां जा रही। मैंने उसका पीछा किया। उन्होंने ऑटो लिया, मैंने भी अपनी बाइक ली और उसका पीछा किया। अनु हमारी घर से थोड़े दूर एक जगह पर पहुंची और ऑटो छोड़ दिया। मैंने भी बाइक साइड में लगा के उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हैप्पी बर्थडे। अनु, अरे देखा, 12 बजे विश किया है मैंने, इसलिए अब कोई चैलेंज मत देना मुझे। हाँ, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। क्या? कि बर्थडे मेरा है और सुंदर तुम लग रही हो। मैं तो हमेशा ही सुंदर दिखती हूँ। प्यारी लड़की। अनु! इस लड़की अब पता चला क्यों माँ बाप से भड़की भी रहती। इस 2 टके की लड़की की वजह से
इस भिखारी तुझे हमारे खिलाफ भड़का के रखा। अंकल पागल हो गए आप? अपनी बेटी को ऐसे कौन मारता है? बेटी मेरी, मैं मारता हूँ इसे, तुझे क्या है? तो देख लिया मैंने, आप अपनी बेटी के साथ क्या करते हो। देख लिया ना, अब जा यहाँ से। नहीं जाऊंगा। जाता है कि नहीं यहाँ से? नहीं जाऊंगा। मारोगे तो नहीं जाऊंगा। दिमाग पर सबका मैं बोल देता हूँ तुझे। पापा प्लीज, अनिल प्लीज। पर अन्नू, वो तुम्हें मेरी कसम, प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज जाओ। आज के बाद दिखाना तो याद रखना। पापा प्लीज। बाप से ज्यादा तू इस लड़के की सगी हो गई, इतनी फिक्र? बाप की भी होती अगर आप मेरे बाप होते तो। इस लड़के की वजह से तू अब मुझे अपना बाप भी नहीं। उस 2 टके के लड़के की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं सच जानती हूँ। आप मेरे पिता नहीं, मेरे पिता रमेश काका हैं। उस दिन जब आपको लगा ना कि उन्होंने मुझे किडनैप किया है, वो किडनैपिंग नहीं थी, वो मुझे यही सच बताने के लिए लेके गए थे। और मैंने मम्मी से भी यही पूछा, उन्होंने भी मुझे यही बोला है कि आप मेरे पिता नहीं हैं। तो प्लीज ये पिता का हक जताना बंद कीजिए, वरना मैं और भी बदतमीज हो सकती हूँ। बदतमीज? जब मुझे एहसास हुआ कि अनु मर गई है तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने आजू बाजू से लकड़ी जमा की और उसमें डाल दी। फिर बाइक से पेट्रोल निकाल कर उस पर छिड़का और उसे जला दिया। जब मैं अपनी बाइक की तरफ वापस जा रहा था तो मैंने पलट कर देखा कि अनिल वापस आ गया है। वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, उसमें उसका हाथ भी जल गया। लेकिन आग बहुत भड़क चुकी थी, इसलिए उसे बुझा नहीं पाया और रोते हुए चला गया। पर मुझे पता चल गया था कि उसने मुझे अनु को मारते हुए देख लिया है और मुझे यकीन था कि वो जरूर वापस आएगा। रात भर उसका इंतजार करता रहा। वो सुबह आया और अनु की राख के पास बैठकर रोने लगा। मैं पीछे से गया और उस पर हमला कर उसने पलट कर मुझे देखा और फिर भागने लगा। मैंने उसका पीछा किया। बाइक दूर थी इसलिए पेट्रोल नहीं छिड़क पाया। फिर मैंने कुछ लोगों के आने जाने की आवाजें सुनी तो मैं वहां से भाग गया। ये सब प्रिया की वजह से हुआ है सर। वो मुझे धोखा नहीं देती तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपनी फैमिली से बहुत खुश था सर, पर प्रिया ने सब। उसने नहीं, तूने सब खत्म किया है। प्रिया और रमेश के बीच में कुछ नहीं था। अनु ना तुम्हारी बेटी थी ना रमेश की। प्रिया ने उसे स्पर्म डोनेशन से पैदा किया था, और वो भी इसलिए क्योंकि तू बाप नहीं बन सकता था। और उस बेचारी ने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तेरा मर्द होने का घमंड टूट जाता। कहते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। प्रवीण ने वो पहलू देखा जो खोटा था। उसने दूसरा पहलू और अपनों के सच को जानने की कोशिश तक नहीं की और अपने ही हाथों से अपनी दुनिया को जलाकर राख कर दिया। प्रिया जिस सच के तूफान से जिंदगी भर डरती रही, वो उसके पीछे से आकर उसकी गृहस्थी को तहस नहस कर गया और वो कुछ नहीं कर पाई। प्रवीण को अनु और अनिल के कत्ल के लिए और रूपा और पिंकी को किडनी ट्रैफिकिंग और कई हत्याओं के लिए आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया। गलतफहमी अक्सर रिश्तों में दरार बनती है और इसे पैदा इसलिए किया जाता है ताकि कभी मसले का हल ना हो सके। इंसान को चाहिए कि वो जब भी कहे सच कहे, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, और कभी भी आधी अधूरी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।